गुरु साधना का मूल मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः या ओम गुम गुरुवे नमः है। वेल इट्स एक्चुअली ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो गणपति भगवान का जहां पे देखिए बीजाक्षर आ जाते हैं, आपको एक मूल सी बात मैं बताना चाहता हूं। जहां पर भी बीजाक्षर आ जाते हैं, बीजाक्षर यानी कि सबसे जो मूल बीजाक्षर हैं, जो हमारी ब्राह्मी लिपि है जिससे कि देवनागरी लिपि बनी, अ जो मात्राएं हैं अ आ इ उ ए ओ इत्यादि, एंड देन क ख ग तक, अंत तक क्ष तक। ब्राह्मी लिपि में क्ष नहीं है। जहां जहां ये मात्राएं, जहां जहां ये अक्षर आते हैं या मात्राएं आती हैं, जब इनके ऊपर अनुस्वार लग जाता है या इनके आगे विसर्ग लग जाता है तो वो बीजाक्षर का स्वरूप ले जाते हैं। सो कंग खंग गंग गंग इत्यादि, क ख ग घ बीजाक्षर नहीं है, कंग खंग गंग गंग बीजाक्षर हैं। अब बीजाक्षर जो हैं वो सारे के सारे तंत्र की उपासना में आते हैं। बीजाक्षरों का वैदिक साधना में कोई महत्व नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है इनकी। यदि आप सवितुर गायत्री का मंत्र देखें, ओम भूर्भुवः स्वः, या सीधा वेद में से उठाएं तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है कहीं पर भी। या आप जो श्री सूक्तम का हम जप करते हैं, आराधना करते हैं, या पूरा का पूरा रुद्रम जो है, कहीं पर भी आपको बीजाक्षर नहीं मिलेगा। बीजाक्षर उत्पन्न हुए तंत्र में, जिनका कि विवरण मिलता है सबसे पहले अथर्ववेद में। तो जहां पर भी बीजाक्षर आ जाते हैं, अब जैसे ओम गंग गणपतये नमः है, तो भगवान गणपति का ग से शुरू हुआ तो उसी का हमने बीजारोपण कर लिया। कहीं ना कहीं किसी ने सोचा कि यदि मेरे पास हाथ में एक आम है, मैंगो, और उस आम को यदि मैं कहीं जमीन में डाल दूं तो शायद आम जैसा ही कुछ उत्पन्न होगा। फिर उन्होंने विचार करके देखा कि यदि मैं आम को छील दूं और सिर्फ बीज की गुठली ले लूं और उसको डाल दूं तो वृक्ष के पैदा होने के, एक पौधे के उत्पन्न होने के जो संभावना है उसकी वो बहुत बढ़ जाती है। तो बीजाक्षर क्या है? मूलतः जो मंत्र होता है उसका हमने पूरा ऊपर से स्किन उतार दिया, छिलक उतार दिया, उसका गुदा उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, केवल और केवल हमने बीज को रख लिया, उससे बीजाक्षर बने हैं। फिर हमने उस बीज का रोपण कर दिया, जो कि मनुष्य की चेतना में किया जाता है। वो किया जाता है न्यास के साथ और मंत्रों के जागरण के साथ। जब जब हम उस मंत्र को जप रहे हैं, हम उस बीज का पोषण कर रहे हैं, ताकि कभी ना कभी ये पौधा बने, फिर वृक्ष बने, फिर फल दे, जिस फल से हमारा भी लाभ हो और समाज का भी कल्याण हो, विश्व का भी लाभ हो। अब प्रश्न है कि ओम गंग गुरुवे नमः हो या ओम गुम गुरुवे नमः हो, दोनों ही ठीक है। निर्भर करता है कि क्या आपको गुरु से प्राप्त हुआ है या आपने स्वतः से प्राप्त किया है। दोनों ही उचित हैं, दोनों से ही बात जो है बन जाएगी। तो इतना सा अर्थ है बीजाक्षर का। और जब हम तंत्र उपासना की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, पहले भी हमने इस पर बहुत बार साझा किया है। अक्सर मनुष्य सोचते हैं कि न जाने आप कौन सी भस्म लगाकर, दिगंबर होकर या एक लंगोट पहनकर आप किसी शमशान में बैठे होगे और कपाल से आप अपना जो है जल पी रहे होगे और चिता के ऊपर बैठकर आप भोजन कर रहे होगे, इत्यादि इत्यादि। देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कहता ऐसा होता नहीं है, होता है। वामाचार में ऐसा ही होता है, मिश्राचार की कुछ साधनाओं में ऐसा ही होगा, परंतु ये तंत्र का मूल नहीं है। ये मात्र तंत्र की कुछ क्रियाएं हैं। जिस प्रकार आपके पास फोन हो जाने से आप फोन नहीं हो जाते, आप में क्षमता आ जाती है बात करने की एक उपकरण के द्वारा।
ठीक वैसे ही जो तंत्र की प्रक्रियाएं बनी हैं, जो तंत्र का मूल है, वो मात्र इतना सा है कि जिस जिस चीज से मैं घबराता हूं उस सब चीज के भीतर से होकर गुजरूंगा। फिर मैं अपना जो है मत बनाऊंगा कि मुझे ये जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए। जिस भी चीज से हम भागते हैं उसका तात्पर्य है हम उस चीज को समझते नहीं हैं। जब हम समझ जाते हैं किसी चीज को, वो सहज हो जाती है, फिर उससे भागने की आवश्यकता नहीं होती। फिर उस वस्तु के प्रति आपका आकर्षण भी नहीं रह जाता। त्याग से अधिक बलवान वैराग्य होता है, परंतु शुरू में त्याग करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा वैराग्य है या नहीं। अगर जो चीज हमें प्रिय हो उससे हम अलग ही ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा उस वस्तु के प्रति कैसा मोह है या नहीं है। तो तंत्र का मूल है जिसमें कि बीजाक्षर आते हैं कि मैं अपने देवता जैसा हो जाऊं, कि द्वंद न रह जाए। यह नहीं कि मैंने अपने देवता का स्मरण किया, मैं स्मरण करने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी आराधना करने के लिए तैयार हूं, मैं उनको पूजने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि वो सदा मेरे में वास करें और इस प्रकार से वास करें कि मैं वो बनकर विचरण करूं, वो मैं बनकर विचरण करें। तेषामेव अनुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः नाशमत भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जिस पर मेरी विशेष रूप से अनुकंपा होती है कौनते, उसके मैं हृदय में जाकर वास करता हूं। और जो अंधकार है, जो तमस है, मैं ऐसा ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूं उस व्यक्ति की चेतना में, उसके चित्त में, कि उसकी तमस का, उसके अंधकार का नाश हो जाता है। परंतु एक जो तंत्र का उपासक है, साधक है, वो कहता है मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे केवल अपने अंधकार का नाश नहीं करवाना, मुझे अपने हर प्रकाश में आपको देखना है, मुझे आपके भाव में विचरण करना है। तो ये तंत्र का मूल है। तंत्र की उपासना से पहले तंत्र यानी कि एक अपराटस, एक पेरिफेरनेलिया, एक सिस्टम, कुछ चीजें, वस्तुएं, जो जड़ी बूटियां पाई जाती थी हिमालय में, उनको भी तंत्र की संज्ञा दी जाती थी। तंत्र में रसायन का बहुत बड़ा योगदान है और एक यूज है, प्रयोग है, उपयोग है, जिसके चलते हुए उसमें से आयुर्वेद निकला। पूरा आयुर्वेद जो है तंत्र में से निकला है, जिसमें से काष्ठ और रसायन दो प्रकार की जो मार्ग निकले। रसायन जितने भी मिनरल्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनसे बनाया जाता है, काष्ठ जितनी भी वनस्पति है, इन सबका प्रयोग तंत्र में होता था। यदि हम पारद शिवलिंग की बात करते हैं कि पारद से, मर्क्यूरी से शिवलिंग बना है, तो वो रसायन की ही एक प्रक्रिया है। आगे चलकर जब आप एक पथ पर चल पड़ते हैं, फिर किसी भी प्रक्रिया का कोई भी मायने नहीं रह जाते। फिर आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जैसे होता है ना, एक अच्छा जो नर्तक या नर्तकी होती है, हमने कहीं सुना था कि वो जहां भी जैसे भी खड़े हो जाएं वही पोज हो जाता है। उनकी हर मूवमेंट में इतनी एक ग्रेस हो जाती है कि हर समय वो व्यक्ति यदि नृत्य नहीं भी कर रहा तो भी लगता है हर क्षण उस भाव में है। तो एक तांत्रिक का भी इतना ही है। और उसमें जो षड्कर्म इत्यादि आते हैं, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, स्तंभन इत्यादि, वो एक पुरातन समय की बात थी। परंतु जो आज के युग में, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल डेट में है, कोई कर्ज में है, या घर में बहुत लड़ाई है जो कि अधिकतर समय पैसे को लेकर है, उस व्यक्ति को पूरा विश्वास रहता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। और जब वो किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, अगर ज्योतिषी या तांत्रिक को पता चल जाए कि
ये व्यक्ति मान रहा है किसी ने कुछ किया हुआ है, तो बोलेंगे कोई औरत दिख रही है आपके घर में। कभी देख लेना, आपके घर में कोई औरत दिख रही है, या किसी की मृत्यु हुई थी, किसी की तो हुई ही होगी, तभी हम पैदा हुए। कोई औरत दिख रही है, उसने कुछ किया हुआ है जी। तो फिर उसके बाद अगर एक बार आपने विश्वास कर लिया, तो फिर तो कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि राइटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, लिखने का, that an improbable possibility is better than a probable impossibility। अर्थात जैसे कि मैंने वो मूवी देखी नहीं है, पर उसका मैंने ट्रेलर देखा था, अवतार। उसमें एक अलग संसार दिखाते हैं, और जहां तक मुझे पता है वो एक सुपर हिट गई थी वो मूवी। तो जब वो आप उस संसार में चले गए, तो आप उसको मान रहे हो सत्य। यदि आप उसको सत्य मान रहे हो, तो आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ गई हैं। वो सारा आई डोंट, एनिमेशन तो नहीं था वो, मे बी 3D या VFX या वर्चुअल इफेक्ट्स जो भी थे उसमें। तो जो भी आप उसमें देख रहे हो, आप उसको सत्य मान रहे हो, इसलिए आप हंसोगे भी, रोओगे भी, आपको बल भी मिलेगा, आपको शोक भी होगा, हर्ष भी होगा, इत्यादि। ऐसे ही यदि आपने किसी बात को सत्य मान लिया, फिर आपने अपना जो कंट्रोल है उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। इमोशनली, स्पिरिचुअली, इवन फाइनेंशियली, मेंटली, आपने अपना कंट्रोल किसी इष्ट को ना देकर, किसी भगवान को ना देकर, किसी गुरु को ना देकर एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको आपने सत्य मान लिया। वो व्यक्ति अब आपको एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि उसको भी बड़ी गाड़ी लेनी है, उसको भी बड़ा घर डालना है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी बिल्स पे करने हैं। और वो जरूरी नहीं वो सिर्फ एक्सप्लॉइट ही कर रहा है, वो अपना सच मान रहा है। उसको लग रहा है उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं। शायद ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है आपसे, उसका झूठ उसके लिए सच बना हुआ है। ये जहां पर ये अज्ञानता आ जाती है, वहां पर तंत्र बिल्कुल खत्म हो जाता है। तंत्र की उपासना जो है वो श्रेष्ठ तभी है जब साधक खुद करे सब कुछ, खुद ही उस साधना का जो है आनंद लेना होगा, उस साधना का रस लेना होगा। और इसमें दो राय नहीं है कि शमशान हो, नदी का किनारा हो, निर्जन वन हो, निर्जन कोई स्थान हो, वहां पर ध्यान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भय बिन होए ना प्रीति। थोड़ा सा भय होता है कि कोई पीछे से आ गया, कोई भेड़िया तो नहीं आ गया, कोई सांप तो नहीं आ गया। कई बार पत्ता भी सरक जाता तो इंसान कहता है चलता हूं यहां से। किसने कहा है भगवान शमशान में ही है? बढ़िया घर में भी बैठकर जब आराधना हो सकती है। तो परंतु साधना के पथ को छोड़ना नहीं चाहिए, धीरे 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 लगा रहने चाहिए। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजाक्षर अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली है, और वो सरल कर दिया गया समाज के लिए किसी भी मंत्र के जपने का, क्योंकि वो लघु हो गए, वो सूक्ष्म हो गए, वो सरल हो गए, और उन पर ध्यान लगाना आसान हो गया। जब हम किसी नॉर्मल, जो एक साधारण शब्द होता है, उस पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन करता है इसका अर्थ क्या है। अगर अर्थ नहीं मालूम होता तो मात्र पुनरुक्ति बनकर रह जाती है, उसके जप में कुछ आनंद नहीं रह जाता। परंतु बीजाक्षरों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन पर ध्यान लगाना तनिक आसान हो जाता है, क्योंकि कोई अर्थ नहीं है। आप उनको ऐसे लगातार जल्दी जल्दी नहीं बोल सकते, उनको तोड़े बिना, खराब किए बिना। आपको रुकना होगा, उससे स्मृति बनती है, प्रज्ञा बनती है, स्पष्टता आती है चित्त में। उसी से साधक जो है आगे बढ़ता है।